नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सक्सेस कोना में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के औद्योगिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि समूह ग और राज्य की अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो उसके बाद सबसे पहले जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वो की गई थी आपका 8 जुलाई 2001 को। सबसे पहले औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 8 जुलाई 2001 को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर है 26 मार्च 2003 को। तो देखिए दोस्तों, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पहला प्रश्न था उसमें था कि औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है। ये की गई थी आपका 2001 में, जब अंतरिम सरकार चल रही थी। ठीक हो गया। अब जब दूसरा प्रश्न है नई औद्योगिक नीति, तो इसका की घोषणा की गई है 26 मार्च 2003 को, जब एन डी तिवारी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनके शासनकाल में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये क्लियर हो गए दोनों प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में उद्योगों को सभी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु किसकी स्थापना की गई थी? तो यानी जितने भी उत्तराखंड में उद्योग लगेंगे उनको सभी सुविधाएं एक विंडो से अवेलेबल हो जाए, इसके लिए जो है जिला उद्योग केंद्र और जो है सिडकुल की स्थापना की गई थी। तो ये क्लियर हो गया होगा। यानी सिडकुल ही वो जो इम्पोर्टेंट बॉडी है जो आप जितने भी प्रदेश में उद्योग हैं उनको जो है सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रही है। तो अगला प्रश्न बनता है कि सिडकुल का पूर्ण रूप क्या है, यानी सिडकुल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सिडकुल SIDCUL। ठीक है। तो हर वर्ड का हम इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। S से स्टेट, I से इंडस्ट्रियल, D से डेवलपमेंट और C से कॉरपोरेशन और U से उत्तराखंड और L से लिमिटेड। तो हिंदी में हो गया इसका उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम। तो ये क्लियर हो गया। सिडकुल का पूर्ण रूप हो गया उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम, और अगर ये अंग्रेजी में आता है तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि सिडकुल में किन संस्थाओं की पूंजी लगी हुई है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको बता दें कि जो सिडकुल बनाया गया है जिनके द्वारा उद्योगों की स्थापना की जाती है, तो उसमें जो है उत्तराखंड सरकार की एक पूंजी लगती है, दूसरा सिडबी, तीसरा ICI बैंक और चौथा जो है LIC। इसमें जो है सरकार के अलावा जो 3 अंग हैं वो ये हैं। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिडकुल में किन संस्थाओं की जो है पूंजी जो है लगी गई है। तो पहला हो गया सिडबी, ICI बैंक और LIC। सिडबी का बैंक हो गया आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय आपका लखनऊ में है। तो आगे बढ़ते हैं। सिडकुल द्वारा औद्योगिक संस्थाओं के अतिरिक्त किन की स्थापना की गई है? तो जैसे पता है कि आपको जो सिडकुल है वो उसकी स्थापना की गई थी उद्योगों को सहायता देने के लिए, परंतु इसके अलावा सिडकुल का कार्य ये भी है इन संस्थाओं की स्थापना करना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी IT पार्क, ये आपका देहरादून में, और उसके बाद एग्रो पार्क, अपैरल पार्क और ग्रोथ सेंटर। तो इसके अलावा इन चीज़ों की भी जो है सिडकुल द्वारा स्थापना की गई है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी IT पार्क। तो वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत जी, उनका भी कहना है कि हम उत्तराखंड को एक जो है IT हब के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो ये उसी थीम के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। सिडकुल में स्थापित उद्योगों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कितने वर्षों तक छूट प्राप्त होती है? तो ये जो है नई औद्योगिक नीति के अकॉर्डिंग था
कि जितने भी सिडकुल के एरिया में उद्योगों की स्थापना की जाएगी उसमें जो है केंद्रीय शुल्क, ठीक है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क जो है में जो है कितने वर्षों तक छूट प्राप्त होगी, तो उसका आंसर है 10 वर्षों के लिए। परंतु अभी वर्तमान में जीएसटी हो गया तो ये जो शुल्क है वो जीएसटी में ऐड हो चुका है, पर प्रश्न फिर भी बनता है कि इनको जो है कितने साल की जो है छूट प्राप्त थी, तो ये इन्हें जो है 10 साल की छूट प्राप्त थी। साथ ही साथ जो है जो भी कंपनी यानी उत्तराखंड में काम अपना खोलेगी, ऑफिस या फिर जो है कारखाने या कार्यालय, तो उसको जो है 10 वर्ष तो आपका छूट मिलेगी केंद्रीय उत्पादन शुल्क में। उसके साथ ही प्रथम 5 वर्ष में जो है 100% जो है आयकर में छूट प्राप्त होगी। यानी अगर कोई कंपनी 2015 में खुली है तो अगले 5 साल तक उसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया। सिडकुल में स्थापित उद्योगों को जो है 10 वर्ष के लिए उत्पादन शुल्क में छूट मिलती है और आयकर में जो है 5 साल तक के लिए छूट मिलती है पूरे 100% के साथ। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई थी 1 अप्रैल 2008 को। ये जब खंडूरी गवर्नमेंट आई, और ये विशेषकर प्रोत्साहन नीति लाई गई थी पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कुछ उद्योग धंधे स्थापित हो सकें, इसलिए ये प्रोत्साहन नीति लाई गई थी। तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत प्रदेश को कितने वर्गों में विभक्त किया गया था? तो इसमें जो अब ये नीति लाई गई थी तो पूरे प्रदेश को उस टाइम पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 2 वर्गों में, श्रेणी ए और जो है श्रेणी बी। तो क्या है ये श्रेणी, ये भी समझते हैं। जो श्रेणी ए है उसमें जो है प्रदेश के ये जिले आते थे: पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और चंपावत। और जो श्रेणी बी है उसमें पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, साथ ही देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर और रायपुर को छोड़कर तथा नैनीताल के हल्द्वानी, रामनगर को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र जो है इस बी कैटेगरी वाले में ऑप्शन में आता था। तो इसकी डिटेल जो है हम अगले वीडियोस में आपको ऐड करेंगे। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है तो उसमें भी जो है पूरे प्रदेश को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो उसमें भी एरियाज जो है डिवाइड किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जो उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित होते हैं उन्हें अनुदान दिया जाता है। तो उसकी बात जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। अब बात कर देते हैं कुछ उद्योगों के बारे में जो कि यहाँ पर विशेषकर प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले चीनी उद्योग। चीनी उद्योग सभी लोग खाते ही हैं चीनी। तो जो चीनी उद्योग है वो हमारा विशेषकर है उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में। तो प्रदेश की जितनी भी बड़ी बड़ी चीनी मिलें हैं वो केवल इन्हीं 2 जिलों में स्थित है। और अगला आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग प्रदेश के केवल देहरादून जिले में स्थित है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो देहरादून जिला है यहाँ पर जो है चूने की काफ़ी खदानें हैं, तो इस वजह से ये देहरादून में स्थापित है। अगला आता है मार्बल उद्योग। मार्बल उद्योग के लिए भी उत्तराखंड में केवल देहरादून प्रसिद्ध है और देहरादून में काफ़ी इसकी फैक्ट्रियाँ भी अवेलेबल है। और उसके बाद आता है कागज़ उद्योग। कागज़ उद्योग के लिए विश्वविख्यात और पूरे एशिया में भी विश्वविख्यात है नैनीताल जिला। और सेंचुरी पेपर मिल्स जो है लाल कुआं में, वो नैनीताल जिले में ही आती है। अब आगे बात करते हैं, राज्य के शिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? तो औद्योगिक नीति के अंतर्गत ही जो प्रदेश में जो शिल्प उत्पाद होते हैं उनको एक ब्रांड का नाम दे दिया गया है। ब्रांड का नाम है हिमाद्री। यानी उत्तराखंड में जितने भी शिल्प प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको हिमाद्री के नाम से जो है बाहर दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। तो ये काफ़ी बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि किस ब्रांड के नाम से, जो है आप याद कर सकते हैं ब्रांड के नाम से। तो ये ब्रांड है हमारा हिमाद्री। तो अगला प्रश्न है, कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो कत्थे का उद्योग है वो हमारे हल्द्वानी नैनीताल इसके लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है।
और फिर आता है हस्तशिल्प और हथकरघा विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो क्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट है वो हम है हमारा काशीपुर उधम सिंह नगर में। तो ये 3 प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पहला जो ब्रांड है वो हिमाद्री, जिसके नाम से बाहर चीज़ें बेची जाती हैं दूसरे स्टेट में। दूसरा है कत्था उद्योग हल्द्वानी, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और तीसरा प्रश्न है जो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, यानी क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, ये हमारा काशीपुर उधम सिंह नगर में। और इसके बाद आता है एक प्रश्न और जो काफ़ी बार पूछा गया है, और भारत की विख्यात आईटीसी कंपनी किस जिले में स्थित है। तो आईटीसी आपने नाम सुना होगा, कहाँ इसके आप प्रोडक्ट भी यूज करते होंगे। तो आईटीसी की जो कंपनी है वो भारत उत्तराखंड में वो हरिद्वार में स्थित है। तो क्लियर हो गया, आईटीसी की जो कंपनी है वो हरिद्वार में स्थित है। तो दोस्तों ये था भारत उत्तराखंड के औद्योगिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट फर्स्ट, और इसका पार्ट सेकेंड हम बहुत ही जल्द आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करें और शेयर जो है ज़रूर करें, ताकि जो आने वाली वाला जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।